हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप आप बिल्कुल रेडी हैं अपने कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर के लिए। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, जल्दी से बस स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर नोटबुक नोटपैड जो भी आप नोट करने के लिए रखते हैं, प्लीज़ कीप इट, बी रेडी। पानी की बोतल रख लीजिए अपने पास, ठीक है। और ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। करेक्ट। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को। आई होप आपने डिस्कशन कर लिए हैं, उनको लिंक्स भेज दिए हैं, नहीं भेजे हैं तो भेज दीजिए। लेट अस गेट ऑप्टिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस, राइट। तो एसिड बेसिस सॉल्ट में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, एंड वी वर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ड्यू टू डिफरेंट indicators, right? Then we had also talked about various reactions of acids and bases. एक बार quick recap दे रही हूँ, है ना। Various reactions of acids and bases, like reaction of acid and base with the metals, right? We have already talked about this. Reaction of reaction of acids with metal carbonates. I'm writing it in short, metal carbonates और metal hydrogen carbonates, जिसमें हमने बेस की बात नहीं की थी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एसिड्स तो बता दिया, बेस का क्या रिएक्शन होता है वो तो बताया ही नहीं। सो लेट मी टेल यू हियर कि बेसिस do not react with metal carbonates or metal hydrogen carbonates. Now why? Because these compounds are already basic in nature. तो इनका नेचर ही बेसिक होता है, ठीक है। और ये भी हम कैसे प्रूव करते हैं, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाते ही है, राइट। एंड एसिड्स एंड बेस विल आल्सो मेक अ सॉल्ट। सो these substances are already basic in nature, इसीलिए बेसिस का कोई रिएक्शन इनके साथ होगा ही नहीं, ठीक है। Then we had already talked of the neutralization reaction. That means, which is actually the reaction between an acid and a base, which gives salt and water. और ये इसका example हमने ये किया था कि when we have acidity or something, we take an antacid which is actually basic in nature, right? ये सब हम details में discussion कर चुके हैं, if you remember. ऑल्सो जो हमने किया था, ऑल्सो जो हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था, दैट हैज दैट acids react with metallic oxides, right? Acids do react with metallic oxides. Acids react with, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, MO का मतलब मेटालिक ऑक्साइड, राइट। एंड अगेन दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मेटालिक ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं नेचर में, या बेसिस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर। हाउएवर मेटल ऑक्साइड्स इसीलिए बेसिस से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो बेसिस से मेटालिक ऑक्साइड्स का भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। Now we come to reaction of, now this we need to discuss in detail, the new topic for us today, reaction of non-metals with a base, ठीक है जी। reaction of non-metals with base. Now पहले ही क्वेश्चन बता देती हूँ, एसिड्स नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करते। एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। व्हाई? बिकॉज इसमें थोड़ा सा रीजन अलग है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, उनको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जबकि एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि इट रिएक्ट्स ओनली विद द इलेक्ट्रॉन्स, it reacts only with the electrons which only with the substances which donate electrons, राइट। कहने का मतलब ये कि एसिड भी शायद इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, राइट। तो जब एसिड भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा और नॉन मेटल भी गेन करना चाहेंगे, तो दोनों गेनिंग वाले तो भाई रिएक्ट कर ही नहीं सकते। दैट इज व्हाई एसिड्स एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। तो हमारा रह गया एस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द बेस, राइट। नाउ लेट अस से नॉन मेटल ले लेते हैं, कार्बन का ऑक्साइड ले लेते हैं, एंड देन
we take a base as calcium hydroxide, right? This again will give us will give us salt, that is calcium carbonate, and will give us water, right? Right? So non-metallic oxides are acidic in nature. You can say that also कि they are acidic in nature. ठीक है, तो एसिड और बेसिस फिर से सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज एज सिंपल एज दिस. प्लीज इसको एक बार let us check the balancing of the equation. One carbon, one carbon, one calcium, 3O, 3O, and H2H2. So this is a balanced equation. We need not to do anything for the balancing. So we can say that non-metals, the oxides of non-metals, when they react with a base, they will give salt and water. Right? यहाँ तक आने के बाद we have some in-text questions आपके लिए on the in your book, right? So we will do those in text questions first and then we will proceed. I hope this is very very clear to you. समझ में आ रहा है, पढ़ाई दे रहा है. So let us discuss them. I am giving you the answers and you should write them down in your notebook. Now question number 1 is, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? Remember, brass and copper are metals, right? अब क्या होगा कि सार क्या है, एसिड है, कर्ड क्या है, एसिड है. सार सब्सटेंसेस में एसिड होता है, राइट? सो इफ यू सी, इफ एसिड reacts with metal, we know what happens. Acid reacts with metals, it will bring some substances which are actually which will be what do we say, it should be said as toxic material or toxic or poisonous substances, that's the right word, right? Toxic or poisonous substances will be formed, due to which the food will be spoiled, right? And that is why it will not be suitable for further usage, right? Now question number 2 says, which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? अभी अभी ऊपर ही बात करी है, तो लेट अस से हम ले लेते हैं Na and HCl, कोई भी एसिड है ना. So it will give rise to, what will it give rise to? Anybody? What will it give rise to? So it gives rise to NaCl, that is salt plus water, right? Salt plus water. So which am I right? Am I right? No. Hydrogen, right? Na plus HCl will give NaCl plus hydrogen gas. So which gas is released? Hydrogen gas. How will you test it? You will test it with the help of the splinter, which will pop up when it comes in the contact of the gas, right? Now the third question says metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence, right? So I'm so sorry, typing error हो रहा है भाई. A has reacted with HCl, right? And it says it gives rise to effervescence, है ना? तो बुलबुले बुलबुले हो गए. Then what is there is a gas evolved which extinguishes the burning candle. Extinguish कौन करता है? Yes, carbon dioxide. That means definitely there carbon dioxide is being evolved. ठीक है, ये तो हमको पता ही चल गया. So now we have to write the balanced equation. So what can be the balanced equation of this? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ए का HCl के साथ रिएक्शन हुआ है, राइट? तो ये क्या बनना चाहिए इसमें से H, so the another compound which will be formed is H2O, राइट? तो ये होना चाहिए कोई मेटल क्लोराइड, नहीं कोई क्लोराइड या
क्लोराइड बनना चाहिए कोई तो ACl, हाँ ACl तो बनेगा ही राइट, प्लस तो यहाँ तक तो आइडिया ठीक है बिल्कुल कि A बनेगा ये ACl राइट। तो ए क्या हो सकता है भैया, कैन बी डू इट एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, I'm so sorry, calcium carbonate plus HCl will give rise to CaCl2 plus H2O plus CO2, right? So this is calcium chloride. A is calcium chloride. Though we were not asked to identify metal A, लेकिन जब तक metal A पता नहीं करेंगे, जब तक metal A पता नहीं करेंगे, तब तक हमें equation लिखना नहीं आएगा. So this is the equation and balance check कर लीजिए. Ca is 1, Ca is 1, Cl 2 हो गए हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, राइट। तो फिर 2Ca भी हो जाएगा, 2CaCO3, ओके, 2Ca 2Ca 2Cl 2Cl, H कितना है भाई, H, okay, wait. There is some error which has happened here. Let us do it again. So Ca is 1, Ca is 1, right? Cl2, Cl is, Cl को यहाँ H ये 2 कर देते हैं, तो 2HCl हो गया, 2H H भी 2 हो गए, तो HCl तो हो गया फाइनल, करेक्ट। Ca भी हो गया। अब हमारा आता है O, so we have O3 and we have one carbon, so this is a balanced equation, right? So this is how this in text questions have been solved. I hope you have understood it. If not, again, doubts can be put in the comment box, please. And now we proceed to some other things, facts. Let us talk about the common properties of acids and bases, right? क्योंकि ये तो हमने सारे reactions देख ही लिए, अब थोड़ी सी इनकी common properties देख लेते हैं, so that we understand that what kind of chemicals they are, right? Now for that एक छोटा सा experiment किया, क्या किया हमने, हमने ये किया, just give me a second, I keep prepared the things, right? तो हमने किया जी ये, क्या किया, this, right? What is this? This is, now this is your, just give me a second, I'll settle it. Yeah, so this is a setup wherein there is इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड 6 वोल्ट बैटरी, हमेशा केमिकल रिएक्शंस में 6 वोल्ट बैटरी चलती है, ठीक है। तो अ 6 वोल्ट बैटरी, अ बल्ब हैज बीन कनेक्टेड, अ स्विच हैज इज देयर एंड 2 नेल्स पुट इन, करेक्ट, 2 नेल्स पुट इन। ये सेटअप करने के बाद, ऐसे सेटअप में पहले हमने क्या करा, वी एडेड सम dilute HCl, ध्यान रखिएगा केसेस, राइट। फर्स्ट वी हैव एडेड ऑन सम dilute HCl, correct? Then we have added some dilute H2SO4, यानी कि 2 एसिड्स। तीसरा हमने इसमें डाला ग्लूकोज, एंड नंबर 4 पे हम इसमें डालेंगे अल्कोहल, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि इस सेटअप में सबसे पहले we have put in dilute HCl, then we are putting it in as dilute H2SO4, then we kept glucose solution there,
and then we put in the alcohol solution there. मतलब अलग अलग साफ करने करके, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक के बाद एक उसमें डालते चले जाएंगे. No, we're not going to mix them, but yes, differently we'll be treating this setup with these four substances, right? Now what happens is the bulb, question is what will happen to the bulb which is connected? So, you know what will happen? The bulb will glow in case of acids. However, the bulb will not glow in case of these two other substances. Now, what could be the reason? What can be the reason? That means the reason is that the current is only carried through acidic solutions, or we can say by ions, right? तो acidic solution में positive ions, ये वाले ions ज़्यादा होते हैं, right? Cations. That is why the electrons or the current flows through acidic solutions. However, glucose and alcohol, because they are rich in rich in anions, like chloride ion maybe, because, right? And chloride ion kind of, for example, I'm telling you, right? And that is why it has no positive ion, no, so the bulb will not grow, the current will not flow, right? Current will not flow. Yeah, that is the reason that these in the acids the bulb will glow, current flows. In other substances like glucose and alcohol, the bulb will not glow. That means acids, the current does not flow, right? I hope this is very clear. ठीक है, सो डिफरेंस या क्या डिफरेंस हो गया कि एसिड्स help or conduct electricity, bases do not conduct electricity, correct? Yes, yes, right. Then the next thing is the next property of acids and bases. Let us say, how do they behave in water, right? How do they behave in water? So acid, let's say, uh, let us take a reaction, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया हमने और H2SO4 sulfuric acid लिया which is concentrated. Definitely there will be a release of gas, right? And there will be a release of gas, right? And the products will be correct, right? Now HCl is a gas, pungent smelling gas, and this is the salt, right? Now this creates, turns red litmus paper blue, right? However, HCl turns blue litmus red. Check, right? So in water, when they are reacting like this, HCl, like so reaction of HCl, let us say. So when HCl is in dry form, let's say it's a dry HCl gas, like the one it has released, okay, so it does not show acidic property. It will not show any acidic property, right? Dry HCl gas will not show any acidic property. However, when there is
HCl as a solution, it will show acidic properties. Why? Because it will have H plus ions in it in more concentration. ठीक है? Right? So, this experiment proves that what happens, that uh, this has happened. Why? Because the water was present. So water has to be present, right? Water has to be present so that HCl can produce more H ions and be remain acidic in nature, right? Right? ठीक है? So the fact also, we can also say that H plus ion, like in case of HCl, H plus ions never exist alone, cannot exist alone. What do? They exist with water molecules. And how? By making hydronium ions. By making hydronium ions, like ऐसा कुछ reaction, H3O plus, right? राइट? तो ये तो हो गई एसिड्स की बात। एक बार बेसिस पे चेक करें। नो बेस जैसे कि है लेट अस से NaOH, अगर इसको हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे एंड वी हीट इट, it will give rise to Na, which is a positive thing, and OH, which is a negative ion, right? Both in aqueous. So bases will always generate hydronium, sorry, hydroxyl ions, right? OH minus ions, hydroxyl ions, right? ठीक है? That means bases are reactive in water, or they get dissolved in water, and the bases which dissolve in water are called as alkalis. That is why dissolve in water are called alkalis, right? That is why there is always a question which comes, right? Key, I'll write it here only with the red line, right? That all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, right? Why? We have got the reason that only the bases which are dissolved in water, which can dissolve in water, are called alkalis. Correct. So this is, as of now, we've discussed about the properties of what properties of acids and bases. We will be talking about the strength of acids and bases in a solution or as a solution. We will be talking about this after a slight while, after a small break, so that you can refresh yourselves, a recap of this, take a recap of this, whatever has been discussed in this session. And if you have any questions, please put it in the doubt box, comment box, and return as soon as possible, right? So